प्लांट है दोस्तों। तो इसके ऊपर हमने 1.5 महीना पहले हार्ड प्रूनिंग कर लिया था। एकदम 6 फीट का जो हमारा एक्सोरो का प्लांट था उसको हमने 1 फीट रखा था खाली। तो अभी 1-1.5 महीने में उसको अच्छा सा फुटाव भी फुटा है। आप देख सकते हो कि उसकी टहनियाँ वो कितनी बढ़िया अभी उसके ऊपर नया फुटाव आया है दोस्तों। तो ये अभी इसके ऊपर मैंने बीच में और थोड़ा सा ऊपर का और कटिंग किया था, और उसके बाद में अभी उस पर जो बारीक सी कलियाँ लगी है दोस्तों। तो अभी हमें इसको प्रूनिंग के बाद में खाद देने की ज़रूरत है। तो आज हम इसको खाद देंगे और उसमें वो मिट्टी निकाल कर उसका पूरा वो खाद का काम करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, अभी हम आगे चल के उसको खाद कैसा देते हैं, क्या देते हैं, कितना प्रमाण लेते हैं, तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले देखिए कि मैंने जब ये प्लांट को लगाया, ये किया था, कटिंग किया था, तो उस टाइम में मैंने इसको कोई भी खाद वगैरह नहीं दिया था और रिपोर्टिंग भी नहीं किया था। लेकिन अभी ये रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कि 1-1.5 फीट तक जो मिट्टी है वो बुढ़ाई करके निकाल देंगे और नीचे तक अच्छी तरह से उसको निकाल के वो मिट्टी बाहर रख देंगे, और उसके बाद में उसमें सब प्रकार के खाद हम डालेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इस प्रकार से रूटिंग को तकलीफ ना होए बगैर, उसको धक्का ना लगे बगैर हम पूरी मिट्टी ऊपर की निकाल लेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस टाइप में पूरी मिट्टी हम निकाल देंगे। ये जो भी ऊपर की मिट्टी है कड़क पड़ी हुई और नीचे रूटिंग को ये करने वाली, उसको पूरा हम निकालेंगे। ये देखिए, ये अभी हमने काउडंग का प्योर सड़ा हुआ खाद लिया है दोस्तों। इसमें कोई भी आपको थोड़ा सा भी कच्चा गोबर का तत्व नहीं दिखेगा। ये प्योर सड़ा हुआ खाद है। 6 महीने से मैंने नीचे से निकाला एकदम बराबर से खाद काउडंग का। तो ये हमने कम से कम आधा केजी लिया था, वो डाल दिया है। उसके बाद में हमने अभी ये 2 चम्मच नीम खली लिया है दोस्तों। उसके बाद में इप्सम सॉल्ट लिया है हमने 1 चम्मच नीम खली और इप्सम सॉल्ट। उसके बाद में डीएपी लिया है दोस्तों आधा चम्मच, ये दानेदार डीएपी है, वो लिया है आधा चम्मच। और उसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच हमने सीवीड का खाद लिया है दोस्तों। सीवीड का क्या है, ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों। तो वो भी अपने टाइम से काम करते रहता है, लेट टाइम लेता है वो, लेकिन वो करते रहता है काम। डीएपी तुरंत काम करेगा, और इप्सम सॉल्ट भी हमारे पौधे को पत्तियां अच्छी बनाने में काम करेगा दोस्तों। क्योंकि इप्सम सॉल्ट से पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का काम होता है, तो वो भी अच्छी तरह से होगा। और नीम खली से जो मिट्टी में फंगस लगने के चांसेस होते हैं वो भी कम होते रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद में हम पानी में फंगीसाइड पाउडर भी मिलाकर डाल देंगे दोस्तों। तो अभी हमने ये खाद अच्छी तरह से चारों तरफ प्लांट के साइड में डाल दिया है। उसके बाद में अभी ये वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, ये हमने बाहर से मंगाया है। तो वो वर्मी कंपोस्ट भी हम 2 मिनट से 1.5 मुट्ठ तक डाल देंगे उसमें। और उसके बाद में उसके ऊपर हम दोस्तों मिक्स करके नीचे के मिट्टी में मिक्स कर देंगे वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरह से, ताकि पौधे को अभी जब जितने फ्लावर आएंगे तो उसको नीचे से पूरा जो भी खाद चाहिए वो मिलता रहे। जो भी अलग अलग प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हर चीज़ उसमें से मिलके उसको मिलनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया, डीएपी डाल दिया, इप्सम सॉल्ट डाल दिया, नीम खली डाल दिया, उसके बाद में सीवीड डाल दिया। सीवीड में हर प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे उसको। और उसके बाद में काउडंग का खाद था, उसमें भी उसको हर प्रकार के खाद मिलते रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसको नीचे से मिट्टी में मिला के उसके बाद में आप उसको पूरा पानी डाल दीजिए। अभी बारिश का समय है, इसके लिए मैं पानी कम डाल रहा हूँ, क्योंकि नीचे भी थोड़ा सा गीला ही था, तो इसके लिए मैंने पानी कम डाला है इसमें। लेकिन पानी डाल दिए दोस्तों, क्योंकि हमने डीएपी वगैरह डाला है, तो उसके लिए उसमें पानी की जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ऊपर भी हमने
पानी का फव्वारा कर दिया है दोस्तों पत्तियों पर। इप्सम सॉल्ट मिलाकर पत्तियों पर हमने वो भी मार दिया है। अभी 3-3 दिन के बाद में मैं ये इप्सम सॉल्ट ऊपर भी मारते रहूँगा, ताकि जो कलियाँ और पत्तियाँ है ये भी अच्छी तरह से बढ़ती रहे दोस्तों। तो इसके लिए वो भी हमने ऊपर से मार दिए है दोस्तों इप्सम सॉल्ट मिलाकर पानी में, और उसमें हमने फंगिसाइड पाउडर भी मिलाकर वो पत्तियों पर मार दिए है। अभी नीचे भी जो पानी देते रहेंगे उसमें हम फंगिसाइड का पानी डालते रहेंगे दोस्तों, ताकि बारिश के अभी चालू है तो इसकी वजह से नीचे फंगस का लगने के जो चांसेस है वो भी ना लगते रहे दोस्तों, तो वो भी हम डालते रहेंगे दोस्तों। तो